बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव विद्यादृढं त्वमेव त्वमेव सर्वमं देवदेव सर्वं देवदेव वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभे सूर्यकोटि समप्रभे निर्विघ्नं कुरुवे निर्विघ्नं कुरुवे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा चैतन्यं शाश्वतं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय रामाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं येन तत्पदर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 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 सर्वप्रथम काले को जो अध्ययन करायो उस अध्ययन का एक बार मुख्य बिंदुओं पे पाछो रिवीजन कर देवा। काले सबसे पहले आपा पांचों तत्वों के जो रजोगुण अंश से उत्पन्न होने वाले और तमोगुण अंश से जो उत्पन्न होने वाले थे उनको पढ़ा था, समझा था। तो राजस पांचों तत्वों के राजस अंश से की उत्पत्ति भी। हाँ भाई, कोई बताओ आगे ले नंबर। पांचों तत्वों के राजस भाग से किन किन की उत्पत्ति हुई। सात्विक भाग से तो 5 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। राजस भाग से किस किस की उत्पत्ति हुई? ठीक है, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति किसके? 5 जो तत्व है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, उसके सात्विक अंश से तो अंतःकरण प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय बनी और राजस अंश से 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय। अब यूं बताओ आकाश तत्व के राजस भाग से की उत्पत्ति हुई? कौन से प्राण की उत्पत्ति हुई और कौन से कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई? व्यान तो वायु की, हाँ, और कर्मेंद्री मुंह। और आगे चलो, वायु तत्व के राजस भाग से किसकी? उदान वायु। और हाथ त्वचा। हाथ क्यों? त्वचा तो विको ज्ञानेंद्रिय। हाँ, हाथ कर्मेंद्रिय काम करे ना। फिर उसके बाद में नीचे चलो, तेज तत्व से
समान वायु की। और तेज तत्व के कर्म इंद्री कौन सी बनी? हाँ। फिर जल तत्व से प्राण कर्म इंद्री लिंग लिंग उपस्थ। फिर नीचे चलो, पृथ्वी तत्व से अपान वायु और खुदा। अब यूं बताओ व्यान वायु का काम क्या है और कहाँ रहती है? सभी जगह पर, सर्वत्र। और काम क्या है? शरीर को मोड़ना। ये सब गट चलावे नहीं आ रही समझ में? आगे चलो, उदान वायु को काम कही है कटे रहे कंठ में भोजन को पानी को अलग अलग भेजती है। और श्वास जो पूरक रेचक जो सांस लेवान पाचे बाड़ छोड़ा जी को विभाग करने को काम कौन करे? उदान वायु। आगे चलो, तीसरी समान वायु कट रहे नाभि में काम कई करे? पचाने का, भोजन को पचाने का पचान पचे कई करे, जगह जगह मेल दे, पूरा शरीर में मेले। पैची जने तो जाई, नहीं पैची तो डायरेक्ट थोड़ी जावे। फिर उसके बाद में प्राणवायु कई काम है कट रहे हृदय देश में। कहाँ रहता है? हृदय देश में। और उसका कार्य क्या है? भूख प्यास लगाना। कई करे क्षुधा पिपासा, प्राण नहीं चाले है तो भूख नहीं लगे, ध्यान रख लीजिए। यदि कोई आदमी 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, स्वस्थ मनुष्य, और यदि कोई योग क्रिया के द्वारा 1 मिनट में 5-6 श्वास लेबो चालू कर देवे, तो प्रथम तो वी के श्वासों की पूंजी जमा रही, खर्च कम हो रही है। दूसरी बात, उसको भूख प्यास कम लगेगी, क्योंकि ये धर्म किसका है? 6 उर्मी है। आ चीज और ही नोट करो, चलते चलते याद आ गई, बता देता हूँ। 6 उर्मियाँ बताते हैं महापुरुष। शरीर की, इस शरीर के अंदर 3 जना मुख्य है। कई है। एक वो शरीर मुख्य है, दूसरे के मायने प्राण मुख्य है, तीसरे के मायने मन मुख्य है। तो सब मुख्य ही है, परंतु इनको वरीयता तीनों को अलग अलग दी है। तो अब कहिए, शरीर, प्राण और मन, यूं लिख दो, तन मन और प्राण, सीधी सी बात। और इन तीनों की 2-2 उर्मियां हैं। कई है? अब पहली तन है, तन की उर्मी कई है? जन्मनो और मरणो। जन्म मरण किसकी उर्मी है? उर्मी का मतलब उर्मी भी कह दो, धर्म भी कह दो। क्या कहो? हाँ, जन्मना मरना शरीर का धर्म है ना। शरीर पैदा वेवन वो ले वे जावे। फिर उसके बाद में मन को कई धर्म है? सुख और दुख का आभास करना। सुख दुख किने वेवे? मन ने। दुख का आभास करना, आभास वे हो, या कह दो सुख दुख मन की उर्मियां, मन का धर्म है। सुख दुख किसका धर्म है? प्राण मन का। अब प्राणों का क्या धर्म है? भूख प्यास। प्राणों का क्या धर्म है? भूख प्यास। ये वास्ते कहवे जो सिद्ध महापुरुष हुए, जो समाधिस्थ अवस्था में चले जावे, तो विन पचे खाबा की जरूरत, क्योंकि प्राण भी का चाल ही नहीं दिया है, तो खाने की कटे जरूरत पड़ी। प्राण उसके बंद हैं तो उसको प्यास भी आएगी, समझ में? तो ये 6 उर्मियाँ कह दो, कटे कोई बात चले तो उर्मी भी आवे, कहीं कहीं इसके
उर्मी को धर्म के रूप में भी माना जाता है कि भाई ये इनके धर्म है। ठीक है, तो चैप्टर पांचों तत्वों के राजस अंश से जो जल तत्व से प्राण की उत्पत्ति हुई और प्राण मुख्य कटे रहे हृदय में, और पृथ्वी को काम कही है भूख प्यास, भूख प्यास, कई करनो भूख प्यास, वी के बाद में नीचे अपान वायु प्राण, कट रहे गुदा देश में, तत्व, और वी को काम कही है मल मूत्र त्याग। त्याग करना। ठीक है, 1 मिनट दूसरा वाला पे भी थोड़ी नज़र डाल देवा। कर्मेंद्रियों के ऊपर है, कौन कौन सी कर्मेंद्रिय है? मुख, हाथ, पैर, लिंग और गुदा। ठीक है, मुख है, मुंह है, कर्मेंद्रिय है। ठीक है, काम कई है बोलना, बोलना, कई काम है बोलने का, बोलने को। इनके देवता भी बताऊंगा, पहले कर्म ही काम ही बता दूं। अब इसके बाद में टॉपिक ले आओ पाछो। काम का यही को बोले जाए मुंडा कई करे फंसे भी के बाद में हाथ को काम का ही है लेन देन करना, कई करना लेन देन करना, देना लेना आइज व्यक। पाँव को काम का ही है और फंसे लिंग, उपस्थ को काम का ही है मैथुन करना और मूत्र त्याग करना। मैथुन और मूत्र त्याग करना, मूत्र त्याग की को काम है, लिंग, आएगी बात। फिर उसके बाद में गुदा का काम क्या है? मल विसर्जन करना। दूसरे तो कोई काम है ही कौन बेटे, ठीक है। अब ये तो सब हो गए कर्म इंद्रिय। अब ये बताओ कि भाई आकाश तत्व से, आकाश तत्व के राजस अंश से कौन सी कर्म इंद्रिय का, कौन सी कर्म इंद्रिय बनी या कौन सी कर्म इंद्रिय आकाश तत्व के राजस भाग से बनी? मुंडो कई बढ़िया अतरो की बात है, समझ में नहीं आवे। नान भाई बोल नहीं रहा, किताबें तो मेल दो, किताब में देख देख मत कहो। अपने को याद करना है, एक एक चीज पॉइंट दिमाग में घूमना चाहे। कल प्रैक्टिकल समझाया था किसी आकाश तत्व का गुण क्या है? शब्द। कोई कान से शब्द सुनेगा तो किससे निकलेगा? तो बच्चों खुद ही बात है, आकाश को एक चीज याद रख लो सब याद हो जाए। तीनों चारों एक को याद करने से दूसरों। वायु तत्व के राजस अंश से कौन सी कर्मेंद्रिय बनी? हाथ। क्यों? क्योंकि वायु को त्वचा पहचानती है। वायु की त्वचा ज्ञानेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय के जरिए हमें जो ज्ञान होता है ठंडा गर्म इत्यादि का, तो उसके लिए हाथ कार्य करते हैं। भाई पानी गर्म है ठंडो है, जो को कौन आंगली लगानी थी देखो। बचे तेज तत्व की आँख, आंख तो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय पाम। कैसे? आंखों से देखेंगे पाँव से चलेंगे। ठीक। बचे आगे फटाफट सूक्ष्म सूक्ष्म में कर लो, जो कहीं के दूसरी आगे वाली पढ़ाई भी करनी है। फटाफट फटाफट याद नहीं करो। एक तो जल तत्व के राजसन से किसकी उत्पत्ति हुई? लिंग की। क्यों? ज्ञानेंद्रिय कौन है? रसना। अटिनो खाए जो बटिने। फिर बाद में पृथ्वी तत्व से कौन सी कर्मेंद्रिय है? गुदा। और उसकी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? नाक। ये तो समझ में आ गई, ठीक है। अब पांचों तत्वों के तामस भाग से यानी तमोगुण के अंश से कौन कौन से
क्या बने, किन की रचना हुई, तो केवल 5 विषयों की। कई चीज है, 5 विषयों की। विषय को मतलब कई आगे वो जिस दिन पढ़ा सब्जेक्ट, कई केवे सब्जेक्ट है ना। देखो अपना अपना सब्जेक्ट है। कान का सब्जेक्ट क्या है, आकाश तत्व के सात्विक अंश से कर्णेंद्रियां उत्पन्न हुई और उसके कर्मेंद्रिय मुख है। इनका सब्जेक्ट क्या है, शब्द सुनना। कानों का ही करो शब्द सुनना। भाई, अपना अपना सब्जेक्ट है ना। गणित को सब्जेक्ट है, विज्ञान को सब्जेक्ट है, हिंदी को सब्जेक्ट है। ऐसे ये हमारे यहाँ क्या, ये 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सब्जेक्ट है। विषय सब्जेक्ट कह दो, विषय कह दो, आएगी समझ में। तो कान का सब्जेक्ट क्या है, शब्द सुनना, और मुंह को कर्म का ही है उस सुने हुए शब्द को वापस बोलना। आहुति बात। अब वही शब्द अगर कोई कह दे कि अजीब करण बताई दे तो नहीं बताई सके, वही कह दे कि वह हाँ टच करण बताई दे वो शब्द का ही है तो बताई सके कहीं। अब अटे एक चीज और है, हमारे किताबों में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको कानों से नहीं, आंखों से ग्रहण किया जाता है। उस शब्द को तर्क करने वाले करते हैं, क्या कहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि ये शब्द कान का विषय है, पर ये वाला शब्द आंख का विषय, आंख ने ग्रहण किया, परंतु अपने मन और इंद्रिय की भी कर्ण इंद्रिय होती है। आंतरिक इंद्रियां हैं, बार पहले बताई, अंत्यकरण के जो मेन अंत्यकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ऐसे ही अंदर भी मन की आंखें हैं, कई है। वो ये वाली आंख ग्रहण नहीं करती है। मन अंदर जो बैठा है, जैसे अंदर की जो नाद है कौन सुनता है, ये वाले तो बाहर की सुन रहे हैं, पर अंदर वाली जो नाद है उसको भी तो सुनने वाला है। अंदर जो सोहम की रणुकार हो रही है उसको अपन रोज बताते हैं, वो कौन सुनता है, अंदर की जो बाहरिंग जो ज्ञानेंद्रिय है, वैसे अंदर की भी ज्ञानेंद्रिय आएगी, ये समझ में। तो वो क्या कि सब चीज को ग्रहण करता है। किसको, शब्द जो भी लिखे हुए उन शब्दों को अंदर ग्रहण करता है। वो बिस्तर ले लो तो अच्छा, इसके अंदर होता है क्या है, शब्द जो हमारे यहाँ लिखे हुए होते हैं उनको अंत्यकरण केवल अवलोकन करके ग्रहण करता है। शब्द बटे द्रव्य, शब्द में कोई उठान अंदर रखे नहीं, परंतु उनको ग्रहण कर लेता है, फिर उस चीज को अपने अंदर रख लेता है। तो कहने को मतलब ये जो शब्द किसका विषय है, श्रवण इंद्रिय का, और उसका कर्म इंद्रिय कौन है, मुख के द्वारा वर्णन वापस होता है। किसका, हाँ, ये अपना अपना एक सब्जेक्ट है। क्या है, शब्द रूपी सब्जेक्ट इनके अधीन है। किसके, आकाश से चलो, किससे चलो, आकाश से चलो। आकाश के सात्विक अंश से अंत्यकरण प्लस ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अब यूं देखो, जब आकाश तत्व है ही नहीं, क्या है, खुली जगह, मान लो अवकाश दिया हुआ पोल कहीं है नहीं, वहां यदि कोई शब्द करना चाहो तो होगा क्या। जैसे उदाहरण के लिए आपने ढोलक वेवे या कोई भी ऐसा साज है, उसको बीच में से पोला नहीं रखा है, आकाश ने बनाया रखा, तो आप बजाबो चाहो तो बाजे कहीं, क्योंकि आवाज आगे वेदांत पढ़ा हुआ आवाज, ये शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। पर अटे तो आपनो जो विषय है जटे तक इमेज सीमित रहे, माइंड पर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इनका सब्जेक्ट, किसका, आकाश ने जगह दी और उससे उत्पन्न हुआ अंत्यकरण, और उसे अंत्यकरण प्लस ज्ञानेंद्रिय में कौन सी,
कर्ण इंद्रिय उत्पन्न हुई और राजस अंश से पंच प्राण, जिसके अंदर पहलो व्यान वायु और कई कर्मेंद्री मुख, ये सब्जेक्ट, और इनका सब्जेक्ट सबका क्या है? शब्द। कई है शब्द। जैसे आपने अटे कोई पढ़ बन जावे है तो 8 सब्जेक्ट लेवे, कई कहवे उसका 8 विषय है, कोई का कॉमर्स है, कोई का साइंस है, आएगी समझ में? वैसे ही ये इनका सब्जेक्ट है। किनका? आकाश तत्व वाले जो जो इंद्रिय है, जो जो ज्ञानेंद्रिय है, जो कर्म इंद्रिय है, उनका ये सब्जेक्ट है। आएगी समझ में? कौन सा सब्जेक्ट है? शब्द रूपी शब्द रूपी विषय। ठीक है। फिर दूसरा वायु। वायु का सब्जेक्ट क्या है? स्पर्श। कई है सीधो ही। पर ये तमोगुण के अंश से पैदा होने के कारण किससे हुए? हाँ, वो सात्विक अंश से पैदा हुए। अच्छा, आपने यूं कहवे, कहावत भी है और समझने की बात है, जो फर्स्ट में बच्चों पैदा हुए बहुत मतलब कई कहना चाहे भी ने बुद्धिमान वेवे, शरीर से भी बलिष्ठ वेवे। जैसे कहते हैं कि शेर के जो शेरनी जो फर्स्ट लड़का होता है उसके शेर जो बब्बर होता है, कई वे दूसरा क्या वे वैसा नहीं वे। तो आपने अटे भी जो फर्स्ट भी हो कुणी अंत्यकरण, अंदर की ज्ञानेंद्री और श्रवण श्रेष्ठ है। પછી दूसरी बिलें जो पैदा हुआ वह थोड़ा फर्स्ट तीसरी बार हुआ जो वे और यूं समझो। ठीक है। वायु तत्व से स्पर्श। अब देख लो आपको सबको स्पर्श में नंबर आवे। हवा से मन, हवा वायु तत्व से सात्विक अंश से अंत्यकरण का मन बना और इधर ज्ञानेंद्री त्वचा बनी, इधर प्राण वायु के अंदर उदान वायु और बचे हाथ कर्मेंद्री कही है, हाथ और बटीने विषय कही है स्पर्श। त्रिपुटी मतलब याद रखनी आपने, और एक दूसरों अटैच वीडी कही है, हाँ अलग नहीं है। फिर नीचे चलो, तेज तत्व से बुद्धि की, तेज तत्व से कई भी हो बुद्धि बनी, और बचे अठीने कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री आँख। बचे आगे चलो प्राण समान वायु जो भोजन पचाबो काम करे नहीं, और फिर है कर्मेंद्री पाँव। सबका एक दूसरे के अंदर कॉम्बिनेशन देखो। ये फिर पाँव और फिर भी को कई के विषय कई है रूप। अब देखो सब्जेक्ट यदि रूप है, सीधी बात देखो एक एक चीज और समझने को। जैसे रूप क्या होता है, 6 प्रकार को, जो मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये जो 6 प्रकार की जो आकृति वे, हाँ एक काला गोरा रंग रूप, वो रूप में आ जाओ। ऐसे ये आकृति जो वे उसको रूप कहते हैं। कई कहवे रूप कहवे। तो रूप यदि देखियो तो बुद्धि भी को निश्चय करे, क्योंकि वह अटैच है ना। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय ने उसको देखा और भेज दिया उधर, किधर आपने हाई लेवल पे, क्या भाई और सही है कि नहीं है, मुंह जो देखे जो कई देखते कि बंसी महाराज के जैसे पीछे से देखा, आगे से नहीं देखा। आकृति हाइट वगैरह लंबो चौड़ो आकार है ना, लंबा चौड़ा और कई के ऊंचा, वो जो हाइट वे जो देखन के बंसी महाराज के जैसे, तो उधर भेजा, किधर बुद्धि के पास में है। बुद्धि ने किया लगता तो वही है, क्या बोला लगता तो वही है। फिर असमंजस की स्थिति है तो फिर क्या करें, पूरी बात नहीं भी क्लियर। असमंजस की स्थिति क्या है, तो फिर हुक्म दिया कि पाँव ने बोल जो गोटे जान देखना है कि नहीं है। कई कियो सब्जेक्ट है ना तीनों को, एक लाइन वेरी जना पग किया कि चालो तो वी के लिए
वो आयो पग आयो आगे मुंडा गान देख हाँ यार वो ही है। और यदि नहीं हो तो पचे कई कियो हाँ नहीं यार कई कियो तो ए पांव आया तो ही को निर्णय। तो इन सब का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन यानी जुड़ाव है, कही है मेल है एक दूसरे से, तभी तो इसको मतलब पचे जल तत्व को यूं देख लो, ज्ञानेन्द्रिय कही जीव और वटी ने प्राण, जीव तो ज्ञानेन्द्रिय है और अंत्यकरण को चित्त, अंत्यकरण को कही है चित्त और अटी ने कर्मेंद्रिय कही बताई लिंग, पचे आगे कही है रस। कतरो भी कई भी चीज में देख लो रस अकटे कही आयो। यदि ये सब्जेक्ट किसी के अंदर बैठ गया, भोग में रस, खाने में रस, सोने में रस, कोई सुनने में, किसी के अंदर जो उसको रस आ रहा है, रस को मतलब जीविया से कांटेक्ट तो है ही है, परंतु यदि किसी के अंदर रस आ रहा है, भोगी आदमी वे तो कल बताया आपने, आपको बताया भाई वो जो खाने की प्रवृत्ति उसकी चरका चटपटा ऐसा खाने की उसकी वृत्ति, इसीलिए महापुरुष क्या है इसको छोड़ देते हैं। चरका चटपटा ऐसा जो पदार्थ होते हैं ना उससे क्या रस ज्यादा बनता है, समझ गए। तो कहने का तात्पर्य है ये सब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटैच है, आएगी समझ में, क्योंकि वो उपस्थ लिंग भोग करेगा मैथुन करेगा। और ज्यादा मान लो और नहीं पी दो, ज्यादा पानी पी दो, आपने यूं खुद ही बात करा, पहली कही ये जड़, ज्यादा पानी पी दो तो कई कैरी, ज्यादा मोती कैरी, पेशाब करने ज्यादा जाए, जितना पानी पिएगा उतना, तो उसके दो काम है ना उपस्थ के, मैथुन करना प्लस मूत्र त्याग करना, दोनों है कि नहीं। तो ज्यादा पानी पिएगा जल तत्व है, और ज्यादा पानी कब पिएगा, आपने कई कहवे ये योग वाले भी बताते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इतना भी नहीं पीना चाहिए जो ओवरडोज। पानी ज़्यादा पीने से चेहरे की क्रांति आती है, चेहरा एकदम खिला रहता है। जैसे जैसे आप पानी कम पियोगे त्वचा के अंदर मुरझाहट आ जाएगी चेहरे के ऊपर और त्वचा रूखी रूखी लगेगी। मतलब सबको एक कॉम्बिनेशन है यानी जुड़ाव है, ऐसे ही प्रकृति तत्वों का समझो, ठीक है। ये सब चीजें कल बता दी। अब आज यूं आगे पढ़ो, ठीक है। अब यूं आगे पढ़वा की आज बात है, ये चीजें सब है ये तो वेगी स्थूल शरीर की, कई भी स्थूल शरीर की ने केवे 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुणों से मिलके जो एक रचना भी है, बिन कई क्यों 5 तत्व आपने समझा दीदा, 25 प्रकृति उस दिन बता दी, ठीक है। और 3 गुणों से, ये 3 गुणों बढ़िया नहीं बढ़िया, 3 गुण नहीं होते तो ये चीजें नहीं बनती, ठीक है। ये जो मिलके जो एक स्थूल भोग की जो आकृति बने, भिन्न कई कहवा आपने स्थूल शरीर, ठीक है। अब देखो 4-5 दिन पढ़े जने एक चीज समझ में आई, कई भी हो कतरा 5 दिन में क्या के छठो 5-6 दिन पढ़े, जब हमारे को स्थूल शरीर समझ में आया, वटी ने शास्त्र में सीधे कहो कि स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म भी में नहीं, कारण भी में नहीं, कि स्थूल शरीर समझो को नहीं तो छोड़ी किसान, पहले समझो तो सही, किसको छोड़ोगे भाई, हम समझे नहीं तो छोड़े किसको, बात तो यही है ना। कहने तो महात्मा ने उन्होंने तो समझ के कहा है, पर आप कहीं की दो गई गई गाई रहा, कहीं की दो हाँ वे आगला किया जो आप भी गबल ला गया, पता थोड़ी वो क्यों कह रही हो। केवे महापुरुष कह गया कबीरदास जी वगैरह कियो के करनी बिन कतनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूसता फिरे सुनी सुनाई बात। कोई कियो जी के अनुसार आपने भी केबल लाग गया,
जैसे ई गांव में कुत्तो रोवे तो पड़ोसी वाला गांव में भी वो भी में राग मिलावे। आटा वाला कुत्तो करे ऊ, दिसको भी करे ऊ। अब पतो नहीं है कि बनाए रोटी नहीं आली जणों कुकावे है, बना के कोई लाकड़ी मार दी थी जणों कुकावे है। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव किया जावे। कहने का मतलब ये जो प्रैक्टिकल अनुभव करके छोड़े तो उसके अंदर मजेदारी है। और खाली कहवे है कि भाई मैं छोड़ दी दो, नहीं छूटे। किसको छोड़ा, किसको छोड़ा, छूटा थोड़ी है। और स्थूल शरीर छोड़ना भी नहीं है, कल जैसे बताया छोड़ने की बात नहीं है। स्थूल शरीर का बाद किया, सूक्ष्म शरीर का बाद किया। जैसे अविद्या के अंदर जिसका, अविद्या की जो परिभाषा बताई, विचार रूपी विद्या से जिसका बाद हो जावे, कई बताइए आपने, इग्नोर हो जावे। हाँ, अब देखो बाद के लिए एक जगह दृष्टांत पढ़ियो मैं आज, और भी कहीं पढ़ा आगे भी, पर वो बाद के लिए महात्मा जी लिखियो। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जो महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन की तरफ से सारथी थे, क्या थे, थे कि नहीं थे। तो उधर से सामने से जो युद्ध चल रहा था तो उन्होंने उस समय अश्वत्थामा वगैरह ने ऐसे बाण मारे जिससे वो रक्त क्षत विक्षत हो गया, मतलब बिल्कुल नाश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, परंतु भगवान का जो संकल्प था, 18 दिन युद्ध हुआ जब तक वो रथ खत्म नहीं हुआ। आएगी समझ में। 18 दिन का युद्ध खत्म होने के बाद फिर वो रथ, जैसे ही भगवान उस रथ से नीचे उतरे और जैसे वो रथ राख की ढेरी में स्वा हो गया। ऐसे उसका बाद करने का तात्पर्य, जिस प्रकार हम भी यहाँ संकल्प लेके बैठे हैं, जब तक हम कार्य कर रहे हैं तब तक ये शरीर है ना, जो संसार के अंदर ये शरीर बना हुआ है, तो इसका पुतला, ये शरीर का जो पुतला उस समय तक रहेगा। किस समय तक, जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक। 18 दिन युद्ध को काम हो जटा तक वो रियोग नहीं रियो, और वो संकल्प लेता कौन, भगवान कृष्ण ने, तब तक वो रहे। जैसे उनसे नीचे उतरे वो, तो जब तक हम यहाँ संसार के अंदर रहेंगे तब तक शरीर भी रहेगा। ये अविद्या है, इसका संकल्प लेके छोड़ दी हमने, उसके अंगीकार हम नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारा जो कार्य है, जो कार्य तो कर रहे हैं। आएगी समझ में। ऐसे उसका बाद हो जावे। तो अब स्थूल शरीर की बात तो समझ में आ गई कि भाई कोई पूछे तो परिभाषा लिख लो। स्थूल शरीर किसको कहते हैं, 25 और 3 गुणों से जो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, स्थूल शरीर। अब देखो जागृत अवस्था, अब आज टॉपिक है, इससे मैचिंग ही है, परंतु जागृत अवस्था, जागृत अवस्था किन कहवे, वो तो स्थूल शरीर विज्ञो, शरीर विज्ञो, अवस्था भी तो अच्छा, ये अवस्था किसकी है यदि कोई पूछे तो कई जना के आत्मा की, आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती, जीवात्मा की। किसकी कही, जीवात्मा की अवस्था होती है। आत्मा तो निर्विकल्प है, उसकी क्या अवस्था माने हम, परंतु जीवात्मा की, जैसे सूर्य है, सूर्य की कई अवस्था मानो, सूर्य तो शाश्वत है। तो ऐसे आत्मा अखंड है, निराकार है, निर्लेप है, निर्विकार है। क्योंकि यदि उसकी अवस्था माने तो उसके अंदर विकारी है। अवस्था तो एक छिप जाती दूसरी आती है। इसका मतलब तो ये, जैसे कोई मटकी है, पहले मिट्टी थी और आकार में ढल गई, मटका बन गया, फिर वो फूट गई, वापस कोई दूसरी चीज बन गई, अलग अलग आकृति वेरी है ना। तो ऐसे, जबकि मेन मिट्टी है। तो यह आत्मा निर्विकार है, कहीं केवे आकार उसका नहीं है।
तो उसके अंदर विकार हो ही नहीं सकता। परंतु ये जीव आत्मा, जीव का संग करके अलग अलग, जैसे जीव की जो फर्स्ट में उदाहरण बताइयो, शीशे के अंदर जो प्रतिबिंबित होके इधर आता है, जो अलग से ज़्यादा प्रकाश रूप होके भाषित होता है, उसको हमारे यहाँ क्या, जीव की एक उदाहरण स्वरूप। ऐसे अंतःकरण के अंदर अविद्या रूपी अज्ञान का संग करके जो शुद्ध चेतन आत्मा प्रतिबिंबित हो रही है, दिख रही है, उसको हमारे यहाँ जीव बताया। और भी महापुरुष कियो, बनाना जी महाराज एक भजन में कियो, सद बेहद ब्रह्म विचारा, कियो कि नहीं कियो? ये में कियो, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा चित मन बुद्धि अहंकारा, आमे भर में सो जीव कहावे अगम अखंडी न्यारा, सद बेहद ब्रह्म विचारा। लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और चित्त मन बुद्धि अहंकारा, एकत्रा वे गया 9, एकत्रा वे गया 9 के मायने जो भ्रम है, भ्रम को मतलब जिसकी वृत्ति इनके अंदर लगी रहती है, उसको क्या बोला? जीव। और आपने अटे वेदांत का तरीका से जीव किने कियो, बात दोनों सेम है, बात दोनों का ही है, सेम है, फर्क एक समझबा को है। सूर्य का जो प्रकाश उस शीशे रूपी जद के अंदर आया, वी की जो एक शीशो लागियोड़ो है, शीशा की जो परिधि ही वी के मायने की को सूर्य को प्रकाश पड़ियो, वो प्रकाश रिप्लेसमेंट भी हो, ठीक है। तो कांच को प्रकाश कभी भी रिप्लेस हुए आप देखिए वो कैसे रहे, सामान्य प्रकाश से ज्यादा दिखे, कई दिखे, सामान्य प्रकाश ज्यादा दिखे कि नहीं दिखे, जबकि है कई वो का वो है। अब ई में कई भी, एक तो कांच की परिधि आ गई, उसके अंदर से रिप्लेसमेंट होने वाला आ गया। ऐसे ही अंत्यकरण कई है, अंत्यकरण के अंदर शुद्ध चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा, कई पढ़ियो, प्रतिबिंब पढ़ियो। प्रतिबिंब पढ़ने के बाद में अविद्या के कारण वो अन्य रूप में भाषित हो रहा है, यानी अविद्या के संसर्ग करने से। तो वी ने कई कहवे, ये तीन वे जो अंत्यकरण, जीव और अविद्या वशिष्ठ, ये तीनों मिल गया जी कहूँ कई कियो जीवात्मा, जबकि है नहीं, वो कई है, वो जो प्रकाश वीर्य जो कई है, वही सूर्य को प्रकाश है, जो को वही है, कोई दूजो नहीं, भीव कई वो अलग है कई, नहीं, पर आपा जीव तो क्यों, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, वो जो जीव है जो को सामान्य प्रकाश से कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो अब जागृत अवस्था किन कहवे, जीवात्मा की जागृत अवस्था किन कहवे, जब तक पहले समझो, फसे लिख जो परिभाषा लिखा दे मुँह, जब तक त्रिपुटी बराबर नहीं होवे, कई कहवे त्रिपुटी, जब तक तीन चीजें समान रूप से शामिल नहीं दिखे, तटा तक जागृत अवस्था नहीं मानी गई है। कई कई अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीनों यदि साथ में नहीं वेवे, तीनों में एक भी नहीं है, तो जागृत अवस्था नहीं मानी गई है। ठीक है। अब अध्यात्म के अंदर 14 जो इंद्रियां लीधी है, कई लीधी है 14 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंत्यकरण। ये नहीं होवे, सामने कोई भी चीज होवे तो उसका मतलब अवस्था जागृत नहीं विवेक, क्योंकि पहली तो ये तीन चीजें चावे, कई चावे, सबसे पहली जो बताइयो आंख मतलब कान, कई कियो त्रिपुटी है ना, आएगी समझ में।
14 की जो त्रिपुटी कल पूछा न, परसों पूछा था, है नहीं? सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय ले लो। ज्ञानेंद्रिय मान लो किसी वस्तु को सुनना है, कई कर लो। कान तो है, कई है, कान है, परंतु यदि शब्द नहीं है तो कई होनी। है कहीं नहीं होने सको, शब्द ही नहीं है तो कहीं होनो। और मान लो शब्द भी है, मान लो शब्द भी है, कान भी है, परंतु जो कान करण इंद्रिय है जिसका देवता नहीं है तो भी हमारे को सुनाई नहीं देगा। इन सब के देवता बताऊंगा। और जैसे आंख है, आंख का देवता आंख है, आंख का देवता भी है, परंतु आगे रूप नहीं है तो कुछ कई दे की आ रही समझ में। फिर उसके बाद में आगे देख लो, कान, आंख और त्वचा। त्वचा है यानी यूँ समझो ठंडा गरम तो है, ठीक है, परंतु ठंडा गरम है और उसका पवन भी है, हवा भी है, परंतु की त्वचा नहीं है तो भी महसूस हुआ कि गरम है ठंडो है। कल बताया ना, जो महापुरुष त्वचा को इस प्रकार कर देता है कि उसके जो क्षमता होती है उसकी ज्ञान करने की खत्म हो जाती है। हाँ, फिर देख लो जीभ, रसना तो है, कई है, जीभ तो है, पर जीभ को देवता वरुण मोहनी है और रस भी है, खाटो मीठो भी है, तो भी न पतो। तो ये जो चीजें हैं ये होनी बहुत तीनों की जो त्रिपुटी। तो अब लिखो भले त्रिपुटी। लिखो सबू पहले श्रोतेंद्रिय यानी कान। कान को देवता कौन है? जो अधिदेव बोले, कई कहवे ये बहुत अध्यात्म, ये इंद्रिय क्या है? अध्यात्म है ना। और अधिदेव दिग्पाल कौन है? कान का देवता कौन है? हाँ, अधिदेव। अधिदेव में कौन है? देवता कौन है? यूं सीधो लिख दो ना। अध्यात्म तो इंद्रिय हो गई, ये सब इंद्रिय है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंत्यकरण, ये भी इंद्रिय तो है। अंत्यकरण अंदर की इंद्रिय बताए ना, बाहर की इंद्रिय, एक काम करवा वाली इंद्रिय, एक अंदर की इंद्रिय, ठीक है। ये सीधो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, खाली यही लेने की जरूरत नहीं है, पर आगे साथ साथ में आगे देवता भी चाहे और आंखों विषय भी चाहे, आंखों काम भी चाहे। कई चाहे? काम करवा वाला काम कह रही, विषय वाला विषय कह रही। आएगी समझ में? तो सबसे पहली श्रवण इंद्री, जी को देवता कौन? दिग्पाल। और वी को विषय कही है, आदिदेव कही है। हुणबो शब्द सुने ना, कान कई करे, कान को काम कई बताइयो, कल बताइयो ना, सुनना। समझ में नहीं आई, अभी समझाते हैं। हाँ, पहले इनको समझ लो। अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। पहले इन टॉपिक को समझो, फिर नीचे वहाँ की जो लाइन समझाओ। अध्यात्म, अध्यात्म किन कहवे? अधि कहते हैं श्रेष्ठ को, आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं अपने, अपने अंदर यानी जो श्रेष्ठ है, कई है उच्च स्तर की,
इंद्रिया खूब है, दूजी भी तो है ना काम करवा वालों, बार खतरी तो काले बताई दीदी, पर इनके अंदर उच्च स्तर वाली, उच्च स्तर वे जने जागृत में काम कह रही आ रही समझ में, कोई चीज देखने में करने में। तो अध्यात्म आदिदेव, इनके जो उच्च देव, ठीक है। फिर उसके बाद में अधिभूत, भूत किने कहवे, भूत भविष्य यानी बीत गए बीता हुआ हैं, बीता हुआ जो चला गया। बीता हुआ के दो काम करो, इनका जो भौतिक संसार में इनका क्या कार्य है, आ रही समझ में। उनका विषय बता दिया, पहले जो विषय बता दिया, पर अब यहाँ आएगा क्या नया टॉपिक। इंद्रियों को तो आपको सबको पता ही है, परंतु एक तो आदिदेव यानी उनके देवता कौन है, आएगी समझ में। मतलब उनके देवता कौन? हाँ, इनके देवता कौन है। जब तक देवता नहीं होंगे, उनका भी रिलेशन है, देवता नहीं होंगे तब तक वो, अच्छा खाली देवताओं भी काम नहीं चले, वहाँ को काम भी इस भौतिक जगत के अंदर उनका क्या कार्य है, आएगी समझ में। भौतिक जगत के दो भौतिकता के अंदर, आएगी समझ में, यानी भौतिक विज्ञान की दृष्टि से वो क्या करते हैं, यूं समझ लो, आएगी समझ में। तो अध्यात्म श्रेष्ठ इंद्रियां, श्रेष्ठ कौन कौन है, तो ऊपरों लिस्ट लो, यूं ले तो यूं ले लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पचे कान, त्वचा, आँख, रसना और घ्राण यानी नाक। फिर कर्म इंद्रिय ले लो, कई कई, मुख, हाथ, पांव, उपस्थ और गुदा। एक ही आएगी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये सब इंद्रियां हैं। क्या है ये सब, क्या है इंद्रियां। इंद्रियों को मतलब कई वे, इंद्रियों को मतलब कई वे, इंद्र के अधीनस्थ जो कार्य करने वाली, आएगी समझ में। इंद्र के अधीनस्थ, इंद्र को मतलब कई व्याकरण जो राजा वे, देवताओं का राजा कौन है, इंद्र है ना, राजा बोला उसको। इन ऐसी जो इंद्रियां हैं जो इंद्र के अधीनस्थ कार्य करती है, यानी यूं समझो कि एक राजा वे जी के अधीनस्थ जो विको जो कई किया करे मंत्रिमंडल वे जो देश संभाले, आएगी समझ में। तो वो देश संभाल रहा है कौन सो, जागृत, जागृत देश संभालने वाला जो मंत्री है, जहाँ की एक सूची है, यूं समझ लो, ठीक है। तो मंत्री जो काम करे, पर मंत्री के नीचे भी तो काम वे जने काम वे IAS अधिकारी वे और भी कई कई अटक लौकिक व्यवहार में जो लागी रहे, जो को भी अटक भी अध्यात्म जगत में भी वे कभी लागी उड़ा है, आएगी समझ में। तो आज समझ में आएगी अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, आएगी समझ में। कन और क्लियर करा, और करा, मतलब ये त्रिपुटी है, त्रिपुटी है, 3 पुट है, अध्यात्म अधिदेव अधिभूत। हाँ। तो अब ये वापस इनकी ये 5 इंद्रिया है, हाँ 14 वेगी, 14 वेगी। वैसे शास्त्रों में डायरेक्ट का है 42, 14 और 14 कतरी वेग्या, 42 वेग्या। जब 42 ये 42 की त्रिपुटी चलती है तब जागृत अवस्था कही जाती है। 14 और 14 42, 42 3 बार वेगी, मुका त्रिपुटी की नहीं कहवे, 2 पुटी वे तो त्रिपुटी का मतलब है 14 इंद्रियां, 14 इंद्रियों का देवता और 14 इंद्रियों का कार्य, आएगी समझ में। उनके 14 तो इंद्रियां, 14 का देवता वे न्यारा न्यारा है, 14 उनके देवता और 14 उनके कार्य, ये मिला के 42 होगा, तो इसको कहते हैं 42 इंद्रिय।
आई रही समझ में? बे आई समझ में कि बेबी और कई वो और कई करना? ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ये उनके जो करना। हाँ यूं यूं समझ लो। मध्यम कनिष्ठ, नॉर्मल, हार्ड, क्या आता है इसलिए इस सबसे समझो। उत्तम। अब यूं बताओ कि मन का देवता कौन है? मन का देवता बताया यार था, भूलो घना है। मन का देवता कौन है? देखो कॉपी मत फरोड़ो। मन का देवता चंद्रमा है। 15 दिन घटता है, 15 दिन बताया कि नहीं बताया? बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी। और फिर चित्त का देवता वसुदेव। अहंकार का देवता रुद्र। बचे कान का देवता अभी बताया दिक्पाल। बचे त्वचा का देवता पवन। बचे के बाद में आंख का देवता सूर्य। रसना का देवता वरुण। नाक का देवता अश्विनी कुमार। पचे मुख का देवता अग्नि। पचे के बाद में हाथ का देवता इंद्र। याद करजो, हाथ का देवता इंद्र। पांव का देवता वामन भगवान। पांव का देवता वामन। लिंग का देवता प्रजापति। उपस्थ का गुदा का देवता यम गणेश। आएगी हंगड़ा को 14 को 14 देवता आई गया। अब आंखों काम कई कहिए, आंखों काम कई कहिए। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। कई करना है। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय लेना। चित्त का काम क्या है? चिंतन करना। अहंकार को काम कहिए एम भाव लाना। कान का काम क्या है? बी के बाद में त्वचा को काम कहिए महसूस करना, स्पर्श करना। फिर उसके बाद में आँख का काम क्या है? देखना। फिर उसके बाद में आगे चलो, जीविया का काम क्या है? रस लेना। नाक का काम क्या है? गंध सुगंध लेना। ठीक है, आगे चलो। मुंडा को काम कहिए बोलना। हाथों को काम कहिए लेन देन करना। पगाओं को काम कहिए उपस्थ। लिंग को काम कहिए मैथुन करना। और फिर गुदा का काम क्या है? मल विसर्जन करना। तो सबका काम आ गया। अब यूं बताओ, ये तीनों चीजें वे जने वे एक तो नहीं वे। जैसे उदाहरण के लिए हाथ है, कई है। हाथ का देवता इंद्र है। हाथ का देवता क्या बताया? इंद्र है। अब वो लेन देन कोई वस्तु वे तो कह रही, कई वे वस्तु नहीं वे तो हाथ का ही लेन देन कह रही। अगर की रेपट भी मिलनी तो आगे वे जने रेपट मिल भाई की बिगर आगे वस्तु भी या बिगर कहीं ठोक बावे कहीं, या किसी को कोई वस्तु ली किसी को देनी है तो फिर कोई भी वस्तु होगी ना। पेन है मेरे पास में, हाथ में पेन है तो दूंगा ना। पेन नहीं है तो नहीं दूंगा। आ रही समझ में? और समझो, जैसे आंख है और सूर्य नहीं है तो आप लोगों ने आगे रूप भले वो दर्शन नहीं वे आगे भले आकृति कोई भी खड़ी है परंतु सूर्य अंधारा में कहीं कोई दिखे कहीं तो सूर्य को वेणु जरूरी है ना। तो ऐसे ही इस त्रिपुटी के अंदर उनका देवता का भी होना जरूरी है, तभी वो रूप को देख सकता है,
शब्द को सुन सकता है, किसी प्रकार का मन है, मन का देवता चंद्रमा भी है, परंतु कोई विषय नहीं है तो भी को विचार का ही करे, वो संकल्प का ही करे। आएगी समझ में? की को संकल्प ले, की के बारे में वो फुरना करे, निर्विचार है। कोई भी मन ने भी कहीं न कहीं चाहे विचार करने के लिए। महापुरुष तो विचार कहे कि वे निर्विचार वेणो, पर मो इको काम है जो को तो वही कह रही ना। आगे समझ? बुद्धि है, बुद्धि के पास में भी कोई देवता ब्रह्मा जी भी है, परंतु आगे जो निर्णय लेबा को काम है तो विषय कोने तो निर्णय की को लेवे। कोई बूझे कोने कालो है गोरो है, आ बात कोई कह रही कोने इको पतो लगाओ कालो गोरो है, तो वो निर्णय कहीं क्या लेवे है ही कोने बटे। आएगी समझ में? ये चीजें त्रिपुटी जब होती है, आए तीनों चीजें लिख दी थी, अध्यात्म, अधिदेव और तीनों चीजें लिख दी थी। ये होती है तो क्या कहलाती है? जागृत अवस्था। अच्छा, ए नी वेवे तो पचे कई वेवे? जैसे सूर्य नी है, आंखें बंद है, सूरज तो है, और बटे काम भी वेवे, आंखों को देखने को काम भी वे रही है, पर आंखें बंद है, तो विन कई केवे? नींद आई उड़ी, कई केवे? ए सब होती रहे, कई है? मन भी माइये बैठो है, ए तो ऊपर लाला तो सब बैठे ही है, ठीक है? आ रही समझ में? फर्स्ट की जो चीजें हैं ए बटे नहीं है, जैसे आंख नहीं है, कान भी नहीं है, रसना भी नहीं है, नाक भी नहीं है, घ्राण भी नहीं है, हाथ पांव सब बटे बारे पिड़ियान वो अपनो देखी रहो बटे सब चीजें स्थूल में नहीं है। कई चीज है स्थूल में नहीं है। अब आंख का जो देवता है जो को वे नहीं है, सूरज जटे बाने है, माये थोड़ी है, सूक्ष्म भाग कई है स्वप्न अवस्था। पर ई स्थूल अवस्था के अंदर मतलब आकृति। अच्छा, स्थूल अवस्था के अंदर ए तीनों चीजें वे तो ही आनंद आवे। भोग वे तो स्थूल, कई वे स्थूल से स्थूल भोग होता है, समझ गया? स्थूल से सूक्ष्म भोग नहीं होंगे, और सूक्ष्म से स्थूल भोग भी नहीं होंगे। आई रही समझ में? जो ज्यादा बीमारी को अगर वो स्थूल है, कई है सूक्ष्म भी बीमारी को, पर सबों ज्यादा वो अपना में गालियां देवे था कि तकलीफ है, अपना में कोई लाठी मेल दी थी वे तो भी जी टाइम पे तो वे अपना में पड़ो जागृत में पाचा आवेदन कई नहीं वेवे, पर अटे बीमारी वेवे है, अटे गालियां भी कोई काट दी थी वे तो। अच्छा, सब ज्यादा बीमारी घर है ना, सुख दुख का ज्यादा अनुभव या जागृत में होता है। पाप पुण्य का भी भारा इधर ज्यादा बनता है, उसके अंदर थोड़ा कम होता है। विकी भी पढ़े आगे करावा, पर पहले इन्हें स्थूल शरीर और इसके साथ में अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था, क्योंकि स्थूल से स्थूल का संबंध है। अच्छा, बे देख लो कि बे थाने इस शरीर ने पानी पीनो के ठंडो पीनो है, कई पीनो ठंडो पीना है, तो मटकी को पानी पीनो है, तो स्थूल तो पीवो, और तृप्ति की वे स्थूल की वे की वे स्थूल की ठंडो पानी पीनो है ना, कि यार फ्रिज को पानी पीना, चलो यूं समझ लो फ्रिज का जो ठंडा पानी है वो पीना है मुझे, पानी ठंडा पीना है, तो स्थूल रूपी जो फ्रिज बनी हुई है उसी से ही तो पानी वो ठंडा हो रखा, उसी को तो लोगे। यानी स्थूल भोग से जो क्रिया की जाती है, यानी जो पूर्ति की जाती है या भोग किया जाता है स्थूल के द्वारा, उसको जागृत अवस्था आएगी समझ में? अबे थोड़ा और ही समझ लो, यूं आगे स्थूल शरीर समझ में आएगी, हो जागृत अवस्था समझ में आएगी कि जब भी जागृत अवस्था होगी तो ये त्रिपुटी होगी, तो ही जागृत अवस्था होगी। मानी गई, बाकी ठीक है। हाँ हाँ, मन है, संकल्प विकल्प नहीं है, मन का देवता चंद्रमा भी है, परंतु वो कई काम
संकल्प विकल्प नहीं करेगा वो बेंडो है, कई कहवे बिना कहीं पता ही नहीं पड़ेगा वो डपोल है, यूं ही कहो ना। बुद्धि है निश्चय नहीं करे तो वही पागल है, कई क्या पागल है, कई निर्णय लेबो नहीं आवे, दिमाग खराब भी हो यूं ही कहे ना, इन पता ही नहीं पड़ रही कई करना है। देखो दिमाग तो है नहीं। हाँ नहीं, ऐसे ऐसे लोग अपने यहाँ देख संसार, क्योंकि स्थूलता की बात बताऊं। अब जैसे देखो एक आदमी अपने ज्ञान के अंदर तो उसकी बहुत उच्च अवस्था मानी गई है, परंतु संसार की बात बताऊं व्यवहारिक सतह में, यदि कोई आदमी जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, मन भी काम नहीं कर रहा है, और वो अटी ओटी फिरे कि को झूठो भी खाई जावे, उसको ये भी पता नहीं है कि ये झूठा है, और उसको ये भी पता नहीं है कि ये कुत्ता है, इसको चाट के गया, मैं भी उसको वो भी खाने लग गया। क्यों? मन और बुद्धि उसकी काम नहीं कर रही है। मन का काम संकल्प करना, बुद्धि का काम निश्चय करना कि ये अच्छी है कि बुरी है। कई जगह देखते होंगे आप, वो गंदो जो मेलो वेवे पाखानो वे जिन्हें भी खाई जावे, लेट्रिन वेवे विने भी कई मंद बुद्धि का, जिन्हें आपने कही कहे बुद्धि मंद बुद्धि या बुद्धिहीन जो पुरुष विया करे वे विने खा जाया करे। तो देख लो अपनी भाषा में विने कही के ये बुद्धि नहीं है, वस्तु तो है, सब कुछ है, परंतु उसका जो कार्य था, उसके जो गुण थे, जी की भाषा में आपा कहा वो अधिभूत कही है। संकल्प विकल्प करना वो छोड़ दिया, मन उसका, बुद्धि ने निश्चय करना छोड़ दिया, चित्त ने चिंतन करना छोड़ दिया। अभी रेपट भी मेल दी वे तो वो कहीं नहीं कहे, अहंकार करना भी उसका एम भाव नहीं, ठोकी वे कहीं नहीं, कहीं करे कहीं है ना ऐसे दुखो दे देवे। अब दुखो गए अपने रेकारो दे दी वे तो 4 गुना आगे 4 जना और पकड़ लेना हो, चल इसको मारो साले को, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया है, ये एम भाव ही तो है ना। और उधर क्या किया, सब एम भाव खत्म हो गया। ऐसे ही रूप भी है परंतु देखने की शक्ति उसकी नहीं है, आंखें नहीं है तो भी कहीं काम नहीं है। बोलने को भी है पर मुंडो है पर बोलने के लिए भी इनके शब्द नहीं है, कहने की भी कगने सामर्थ्य नहीं है, तो भी वो ये चीजें त्रिपुटी होती है तो ही जागृत अवस्था यह पे ओ जाग्योड़ो कई कहवे, और संसार के लिए जाग्योड़ हो, अपने ज्ञान में जाग्योड़ वो आगे पढ़ाई हुई चीज की। ये तो ये प्रकृति की चीज पढ़ा रहे हैं, विज्ञान की, समझ गए, ज्ञान बाद में आएगा, ये विज्ञान है। कहिए प्रकृति की जो भी बात हुए जो अपनी भाषा में विज्ञान वाली कहिए, और ज्ञान की भाषा बाद में आएगी। तो ये इधर का मामला है, ठीक है। अब इसके बाद में और ही देखो 14 लोक बताया आपने शरीर में, कतरा बताया 14 त्रिपुटी और 14 ही लोक, भूलोक, भवलोक, स्वलोक, आगे है भू व स्व, जन मह तप और सत, भू व स्व जन में तप और सतलोक, ये 7 लोक ऊपरे का, 7 लोक नीचे का, तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे का। याद रख जो कई जे 14 लोक से मैं न्यारा कई केवे किसान है 14 लोक न्यारो, जटा तक यहाँ चीज़ा ने ज्ञान नहीं है, जटा तक खाली मुँह बाणु कई कियो कुकर की जान बसता रहो, कोई लेने देनो कह दी दो, वो आगनो कह जो 14 लोग पूछ दी दो वे खटे, हाँ आ तो पता नहीं है, हाल तक तो वन की दो हाँ 14 लोगों को नाम ही बताई दे तो भी ऊपर के 7 लोग बताओ, भू भव स्व जन मह सत तप और सत, तो इस पर थोड़ी लिखा है भूलोक, भवलोक, स्व यानी स्वर्गलोक, स्वलोक, महलोक, भू व स्वर्ग और मैं पचे जन पचे तप और पचे सत, सबके बाद सत भूलोक
लोक, भयलोक, स्वर्गलोक, नरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। ये ऊपर का, ऊपर के 7 लोग। हाँ ऊपर के। पाताल के लोग, तल, एक तल, अतल, अतल, वितल, वितल, सुतल, सुतल, रसातल, रसातल, तलातल, तलातल, फिर पाताल। पाताल। रहेगी हमारे लिख दीदा लास्ट वाला रही है। और कई रही जो है पाताल, पता लो ना तो क्यों मालूम पहले ऊपर के जो 7 लोक है वो कहाँ पे है, इनके ऊपर ध्यान करना। पहले समझ लो, बस लिखा इनकी बीमारी मत रखो यार, पहले समझो, फिर बाद में कहोगे तो मैं लिखा दूंगा। भूलोक, भू कहते हैं पृथ्वी को, क्या कहते हैं? पृथ्वी का लोक। कहाँ पे है? उपस यानी लिंग में, पैदा कटों में आदमी, हाजी समझ में, वो पृथ्वी तो है, पिंड ते ब्रह्मांड ऐसो ऐसो, तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति कटों वे घटाऊं जो है ना, कटे है लिंग में। अब कोई पूछे कि कोई देवता कुणी है, तो बाणु कही क्यों प्रजापति, यानी रचना करने वाला कौन है? प्रजापति। आप उत्पन्न करने वाला प्रजापति कह दो, ब्रह्मा कह दो, एक ही बात है, ठीक है। कटे आयो भूलोक, भूलोक कटे आयो की जगह लिंग, उपस्थ लिंग, देवता, देवता कौन? प्रजापति या ब्रह्मा जी। आगे चलो, भवलोक, कौन सा लोक है? भवलोक। भवलोक, भू और भव, भव कहते हैं पैदा मरण मरण, यानी जन्म मरण, भव सागर अपन नहीं क्या, वो कटे है, यानी 2 बात वेगी ने, जन्म मरण, वो कटे है त्रिकुटी में, 2 वेगी, एक टीन त्रिकुटी वेगी, और अब बीच में रेवे जिन कही केवे त्रिकुटी। भवलोक कटे है त्रिकुटी में, और वी को देवता कुणी है? परमहंस, परब्रह्म के 2, परमहंस के 2, और सभी देवों को देवादि देव, आपने नहीं कहे शिव, देवादि देव महादेव कई कहवा आप शिव जिन कहवा कह नहीं, वो कटे है त्रिकुटी में। और बटे लोक किसो है? भवलोक। आएगी समझ में? भूलोक कटे है उपस्थ में, देवता कौन है? प्रजापति ब्रह्मा, और भवलोक कटे है, भवलोक कटे त्रिकुटी में, देवता है महादेव। महादेव कह दो, देवों का देव कह दो, आपने हुदी भाषा में महादेव हो रही आई बीच में जी, देवों को देव क्यों? हाँ, मतलब देव, देवों से बढ़ के देव, ठीक है, परमहंस के 2, ठीक है। पृथ्वी के बाद में स्वलोक कही है, स्वर्ग लोक कटे है, योगी लोग तो माने नाभि में, कोई माने हृदय में, पर मैन अटे नाभि में, कही है स्व को मतलब खुद, आपनो लोक कटे है, अटो ज अपनी सांस आबो चालू भी है, माँ को नाड़ो काट्यो जने कनेक्शन अटो भी हो, कई भी हो, आपने जो छोटा हाजन नाड़ो काट्यो जने श्वास को जो आवागमन पहली ही कौन से वेतो रहतो, पूर्ति तो अटो वेती गर्भ में हाजन है, बाहर निकले तो भी अटो कनेक्शन काट्यो जने जान वो सही भी हो, तो कटो भी हो। आ रही समझ में? स्वर्ग लोक कहाँ है? नाभि। देवता कौन है?
नाभि में विष्णु, विष्णु याद रखजो। वो आगे भी पढ़ाई में भी सब जगह लगभग एक ही है, कई अलग अलग नहीं आवे। फिर उसके बाद में जनलोक, जनलोक, जनलोक कटे रहे कंठ में। हाँ, आपने बटे कंठ कमल में कतरा शब्द है? 16 स्वर और व्यंजन। कई कहवे व्यंजन तो नीचे आई गया ना, स्वर ए आई यू ए आई नीचे 16 स्वर बताया पहले, कि याद है कि भूल गया? कंठ प्रदेश के अंदर कौन है? जनलोक। कंठ प्रदेश में कई है? जनलोक। हाँ, जनलोक यानी प्रजा पूरी अटैच रहे। जतरो भी बोलनो आवे बखान कंठू तो वेरियो है, जनलोक अटैच। हाँ, उंगली प्रजा अटैच है। देवता कौन है? जीवराज। जीवराज कौन है? जीवराज को राज हेठ है। कंठ में जीवित रहे ना, कंठ स्थान में जीव रहे, समझ गया? किसान रहे वो अगली स्वप्न अवस्था की बात में बताऊं। हिता नाम की नाड़ी वे जो को अटे जावे, जो जीवराज में प्रवेश करे तो अटाऊ ले जान बिना अपना में ले जाए, वो नहीं जावे तो अपना में आवे नहीं। पचे के बाद में महलोक, जन महलोक, ठीक है। महलोक के बेटा राज की को है? महादेव जी को। की को राज है? महादेव जी को। और स्थान कटे है हृदय में, कटे है हृदय में। हाँ, हृदय देश में शिव जी रहे कि नहीं रहे? आई पचे तपलोक, कई है? तपलोक कटे है ललाड़ में। मैं एक चीज और बताऊं, आज जो टोपाली है, आपने बताऊं, जिसे अपनी खोपड़ी है उसके एक टोपाली भी करे, अटों ऊपर अलग है, अटों नीचे अलग है। कई महापुरुष यूं नीचे नीचे तो पिंड बोले और यूं ऊपर बोले ब्रह्मांड। वी का 3 भाग है। ऊपर जो टोपाली जो खोपड़ी है जी की यूं यूं बनोड़ी आपने खोपड़ी, हाँ खोपड़ी नीचे की आकृति, मुंडा मुंडा सब नीचे आ गया, ओ ऊपर बनोड़ो। ये एक अलग से क्या है? अलग से रचना। आ बहुत ठोस भी आकर ऐसा कहवे। हाँ, कपाली खुल गई आपने नहीं कहा, खोपड़ी खुल गई। ये ऑपरेशन करते यही खोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये यहाँ कौन सा लोक है? हैं? तपलोक। फचे के बाद में तपलोक पे की को राज है? सूर्य को। की को है? सूर्य को। सूर्य को। और सतलोक जो 10वां द्वार आपनो कहवा, सहस्त्र दल कमल या अच्छा 10 द्वार किनी किनी याद है? पढ़ाई के बीच में आई गए तो बताई दा। 2 तो एक कर्ण द्वार, 2 चक्षु द्वार, 4 2 है, 5 1 हो 6 और कतरा भी गया? 2 3 6 1 7 भी गया। 2 नाक 2 कान 2 आँख 6 और 1 मुख 7 हो गया। 1 लिंग और 1 गुदा कितने हो गए? 9 और ओ अटे 10वो। विषय 2 नैनों के बीच, 2 नैन और किसा किसा वे बटी ने वे जो किए जी की वी के अनुसार, भजन के अनुसार ही क्यों एमता ममता रूपी जो 2 नैन है देखने की, हाँ ममता देखने की हमारी एक दृष्टि ऐसी है, ये मेरा है और ये मैं हूँ। ये 2 दृष्टि के अलावा दूसरी मेरे के अंदर सब आ गई। मारो खेत, मारो कूड़ो, मारो गांव, मारी छोरी, मारो लुगाई, मारो फलानो, मेरा आएगी बात, मेरे पैसे।
मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं फलाना, मैं ये का बाप, मैं वो, मैं, ये दो नयन है। दृष्टि इसके अलावा तीसरी नहीं है। इन दोनों दृष्टि के बीच में परमात्मा है। न तो ई पाड़े में है और न तो ई आँख को देखो न ई आँख को देखो। आएगी समझ में? बीच में देख लो कहीं क्यों, नहीं तो मेरे में देखो और नहीं मैं में देखो, बीच में है। उसके अंदर खजाना लूट लिया दो नैनों के बीच। पूरी कड़ी के ना 8 हाथ री वो फंसे 8 हाथ की काकड़ी को मतलब आगे बताइए और ही बताई दूं। 5 तत्व 3 गुणों वो शरीर बनियो 8 हाथ री है। और 9 हाथ की काकड़ी बार पहले बताइए जीव जो 9 बने कि कौन बनियो? शब्द स्पर्श रूप रस गंध चित्त मन बुद्धि अहंकारा। वो 9 बीज है सूक्ष्म कही है। वो बीज नहीं वेतो तो वो शरीर पैदा नहीं वेतो। 8 हाथ की तो काकड़ी और 9 हाथ को माइए बीज। ठीक है, चलो आगे देखो। सतलोक वेगी। अब नीचे के जो दूसरे लोग, ये तो ऊपर के लोग, ठीक है। नीचे के लोग बताए तल। तल किने कहवे? पीठ ने पिंदो। वो पीठ आपनो पिंदो है कही है। पीठ कही है वटे की को राज है? कुरम देव को। की को है? कुरम देव को राज बतावे महापुरुष। वितल किने कहवे? छाती ने। अतल कहवे हाथ ने। अतल किने है? तल अतल कहते हैं हाथ को। हाथ का देवता या किसका राज है हाथों में? शेषनाग का। की को राज है? शेषनाग को। 10 फण हो गया देख हाथ में की को राज है? तल में की को राज है? कुरमदेव को। और वितल तल अतल वितल वितल के वे छाती ने। छाती में की को राज है? धवल को। की को राज है? धवल कहते हैं बेल को। कहीं केवे? बेल को केवो, धर्म को केवो अपनी भाषा में। ठीक है, धर्मराज का राज है। समझ गया? यूं हुदो समझने को। बेल वेल बटे मत लो क्योंकि ये की पहचान वेरी, वो बटे आगे ज्ञान की पहचान वे विज्ञान की पढ़ाई वेरी है। धवल का मतलब धर्मराज का राज है। ठीक है। और सुतल कहते हैं कई कहे सुतल रूपी लोक है जी के माने सावित्री को राज है। की को राज है? और वो कटे है पेट। कटे है पेट। अब देख जो पीठ तो वेगी तल। पीठ कई भी पूरा मोर वेगे ना तल। और अतल हाथ। पचे वितल छाती सुतल पेट। अब वो देखो वो ढांचो वेग्यो है। पचे रसातल किने कहवे? आपने अरे कई रसातल में जाई रही हो यार। यूज तो कहवे हाँ रसातल में गयो प्रो पिंडिया। पिंडिया ए पिंडिया पेडू। ये हाँ ए पीछे की चीज आ अटे की को राज है? लक्ष्मी जी को। की को राज है? जने तो कहवे के लुगाई ने कहो पिंडिया दबावत लक्ष्मी आई जावे। बटिन देखो भगवान विष्णु की घर वाली आकृति में पग दबाती दिखे कि नहीं दिखे? माँ तो नहीं दबाई रही है। कहीं दबाई रही है? पिंडिया दबे। हाँ दबाई रही है। रसातल को बंद कर रही है। रसातल में नहीं जानो है। कहीं कियो रसातल है ना दबाई दी दो है। आएगी समझ में? फंसे भी के बाद में तलातल। रसातल के बाद में तलातल की ने कहवे? तल और तलातल आपने नहीं कहवे जूता में तला मेल दीदा। हेटे है जी के और ही हेटे मेल दीदो। तलो मेलियो कि नहीं मिलियो? पगा के नीचे फिर तलो मेल दीदो है। तो तलातल को मतलब चरण। चरण चरण पे राज की को है कश्यप को। हंगड़ा हेठो कासबो जी टाइम वो समुद्र मंथन वियोग हेटे हेटे कौन रिया?
कश्यप जी तो रिया जड़े तो बेटे वो मंथन भी हो आ रही समझ में, यानी वहाँ किसका राज है? कश्यप का। हाँ, और बचे है सब लास्ट माइन है पाताल। कही है पाताल। पाताल में कटे है पाताल गुदा में। वटे की को राज है? यमराज को। की को राज है? यमराज। ठीक है, अब बार के लिए 3 की घड़ी चाय पी लो। ठीक है।